मैं हूं आपके साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान और राजस्थान की एक और लोकसभा सीट टोंक सवाई माधोपुर पर हम खड़े हुए हैं। सवाई माधोपुर के बीचों बीच कलेक्ट्रेट के ठीक सामने, और ये तमाम जनता है जो चाय की चुस्कियों के साथ चुनावी चर्चा में मशगूल रहती है। वो चुनावी चर्चा जो चाय की चुस्कियों के साथ शुरू होती है और मुकाम पर जाती है मतदान के द्वारा, और दिल्ली की गद्दी पर आसीन होते हैं वो लोग जिन्हें मतदाता चुनकर भेजते हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो अपना मतदाता यहाँ से जो मतदाता हैं वो अपना नेता यहाँ से चुनेंगे और दिल्ली की गद्दी पर उसको बैठाने की कोशिश करेंगे। किसकी सत्ता आएगी किसकी नहीं आएगी ये समय के गर्भ में छिपा है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे साथ एक सज्जन है, आपसे जानेंगे लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट किस तरफ देखती है? टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी निस्संदेह जीतेगी। हमारे जो सांसद महोदय हैं उन्होंने 5 साल में विशेषकर मिशन मोदी में जो यहाँ जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में काम हुए हैं, और जौनापुरिया जी लगातार सक्रिय रहे हमारे क्षेत्र में, और केंद्र सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी सवाई माधोपुर में क्रियान्वित हुई है। इससे पहले जो सवाई माधोपुर से विधायक थी राजकुमारी दिया कुमारी, उनके शासनकाल में भी इस विधानसभा में विशेषकर ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जो विगत 50 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई है। कितने ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जरा इनसे जानते हैं, आप बताइए कितने ऐतिहासिक कार्य हुए हैं? कुछ भी कार्य नहीं हो गए। यहाँ पे पानी के लिए जो बनास योजना वो भी नहीं आई है, यहाँ पे चम्बल योजना कुछ भी नहीं आई है, और यहाँ पे सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, लोग प्यासे मर रहे हैं। आप गांव में जाके देखिए, आप नगर पालिका क्षेत्र के वार्डों में जाके देखिए, कई यहाँ पर रोड नहीं बनी हुई यहाँ पे इलाके में, और यहाँ पे सिर्फ वादे ही किए जा रहे हैं और कोई काम नहीं हुआ। विकास कहाँ है? विकास के दावे हो रहे हैं, विकास गुमशुदा में है, विकास गुम हो गया है, ये इनका कहना है। लेकिन चलिए और मतदाताओं से जानते हैं, आपसे जानेंगे, एक महिला मतदाता हैं आप, आपका वोट तय करेगा दिल्ली की सरकार, लेकिन क्या वो सरोकार पूरे हो पाए जिनको लेकर के जो नेता आपके बीच में थे? नहीं, मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, महिलाओं के अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने नोटबंदी करी, महिलाओं ने जो अपने पतियों से पॉकेट से बचा बचा के जो पैसा रखा वो सारा मोदी जी ने निकाल दिया। ये अच्छे दिन जरूर आए मोदी जी के। अच्छा। महिलाओं ने जो अधिकतर महिलाएं का समय रसोई में जाता है, वो जो सिलेंडर 400 रुपये का था वो 900 रुपये में कर दिया। आप एक बताओ, राशन की सामग्री, सबसे मेन बात है कि महिलाओं का मेकअप का सामान भी जीएसटी ने गब्बर सिंह टैक्स लगा के महंगा कर दिया। ये अच्छे दिन आए महिलाओं के। अब आप ये बता दिए, महिलाओं के जो महिला उत्पीड़न के जितने भी वो है वो घटे नहीं है, बढ़े ही हैं। और जहाँ भी देखते हैं मोदी जी सिर्फ अपने जुल्मेबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते। अच्छा, एक योजना आई है उज्ज्वला योजना, गैस पहुंची है घर घर? नहीं, आज तक तो कोई गैस नहीं पहुंचा। अगर पहुंचे भी होंगे तो इक्के दुक्के को पहुंचे हैं। ये जो बीपीएल वालों को जरूर पहुंचे होंगे, लेकिन फिर भी गैस नहीं पहुंचे हैं। आप एक बता दो, बीपीएल वालों को ही सारी देंगे क्या आप? बीपीएल में कितने आदमी हैं? इससे अलावा भी गरीब हैं, गरीबों को देखो। जरूरी नहीं है बीपीएल वाले ही गरीब हो सकते हैं। चलिए जनता को देखो, आप किस तरफ देख रहे हैं? बीपीएल कार्ड ये नहीं है कि कांग्रेस के नहीं है, बीजेपी के नहीं है, सभी के ही बीपीएल कार्ड है, और सबके घर घर में योजना पहुंची है, सुकन्या योजना पहुंची है। महिलाओं के लिए बहुत सुविधा पहुंचाई, युवा के लिए, महिलाओं के लिए। ऐसे नहीं है, मोदी जी ने 5 साल में बहुत कुछ तरक्की करी है। अब 5 साल दोबारा और देने का है हमारा उनको, तो बहुत देश का विकास होगा। उसके दोबारा मोदी जी को लाना हमको 5 साल और, हर बार हर नेता यही कहता है 5 साल और। लेकिन विकास की बाट जो होता है वो लोकसभा क्षेत्र जहां लोग अपने मत को दे करके उन्हें दिल्ली तक पहुंचाते हैं, ठगासा महसूस करते हैं। कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम स्वाभिमानी आत्मसम्मान जी रहे हैं। सुरक्षा का मामला आपको ध्यान होगा, 13 मई 2008 को हमारे पास में जयपुर में ही बड़ी चौपट, छोट चौपट, त्रिपोरिया 60 लोग मरे थे, 200 घायल हुए थे। आज पूरे देश में कहीं पर भी इस ढंग घटना नहीं हुई। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। पूरे विश्व में सम्मान बढ़ा है। जो देश भारत को बड़ी हीनता से देखते थे, आज पल पावड़ा बिठाए बैठ रहते हैं। तो आज न केवल सम्मान की बात, विकास कार्य बहुत हुए हैं। चलिए, इनका कहना है कि एक भी दंगा नहीं हुआ है। जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद कोई दंगा सामने नहीं आया है इन 5 सालों में। लेकिन पुलवामा को हम भूल नहीं सकते, जहां हमारे 40 से अधिक शहीद हुए। क्या कहते हैं आप? मोदी जी का स्वच्छता अभियान अपने कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर ही जाके देख लें, 3-3, 4-4 शौचालय बने हुए हैं, एक की भी सफाई नहीं होती है। कलेक्टर साहब यहाँ बैठते हैं, पानी के लिए 4 पहले जसकोर मीणा जी की टंकी लगी हुई है, सब लगी हुई है, एक भी टंकी के अंदर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे अब हमको विकास नजर आ रहा है कि अपने सभा में जहाँ पूरा प्रशासन बैठा हुआ है वहीं विकास नहीं हो रहा, तो पूरा आम गाँव में क्या विकास होगा? आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है, कांग्रेस ने भी कर दिया है, आपका मन का मतदाता क्या कहता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से
पिछले चुनावों में बड़े बड़े वादे किए थे। आज देश का युवा है, पढ़ा लिखा है, सब समझता है। ना 15 लाख मिले, ना युवाओं को रोजगार मिला, किसान परेशान है, और राफेल जैसे भ्रष्टाचार, सारे मुद्दों को हम देखेंगे। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और हमारे टोंक सवाई माधोपुर की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि डिडवाड़ा गांव कौन सी पंचायत में आते हैं, वो बता दो, वो क्या विकास करवाएंगे। जो हमारे अदर स्टेट में से आके यहाँ चुनाव लड़ते हैं वो क्षेत्र का विकास नहीं करा सकते। ये बड़ा मुद्दा है, बाहरी आदमी चुनाव लड़ता है, इनका कहना है। कल जब नमो नारायण मीणा से हमने बात करी थी उस वक्त उनका भी यही कहना था कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, यहां का मतदाता भी हूं, इसलिए जनता मुझे चाहेगी। तो वहीं जौनापुरिया का कहना है कि हम विकास के दम पर आगे बढ़ेंगे, विकास एक बार फिर मत दिलाएगा और विजयश्री हासिल करवाएगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, आपसे जानेंगे क्या देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सुखवीर सिंह जौनापुरिया जो पिछले 5 साल से इस क्षेत्र में सक्रिय रहे, उन्होंने डेवलपमेंट की लोग बात करते हैं, डेवलपमेंट इतना कराया जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ। आज टोंक से लेके सवाई माधोपुर दोनों जिलों में जितने भी हाईवे है, नेशनल हाईवे, मेगा हाईवे है, MDR सड़कें हैं, टोंक से सवाई माधोपुर पहुंचने में पहले 3 घंटे लगते थे, आज 45 मिनट में पहुंचा जा सकता। इतना डेवलपमेंट है। इसके अलावा पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चलिए, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, हर बार यही बातें होती है, लेकिन हर बार मुद्दा भी यही बनता है। और कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। अक्सर आरोप लगता है कि एक पार्टी के जो नेता हैं वो बाहरी हैं, एक कहते हैं कि नहीं मैं यहीं का हूँ। ये पूरा देश है, पूरे देश का चुनाव है। इस देश के चुनाव में कहीं भी कोई प्रत्याशी जा सकता है। आपको पता है कि जब से मोदी सरकार केंद्र में बनी है, आज पूरे युवाओं में, हर समाज में, हर तबके में जितना उत्साह है उनको वोट देने के लिए, वो शायद कभी देखने को नहीं मिला होगा। इससे पहले भी सरकारें रही हैं। आज विकास के मामले में आप खुद खंडार जाके देख लीजिए, भेरूदरा दरवाजा जाके देख लीजिए। किसी ने सोचा था क्या पहले? रोडों का जाल बिछ गया है। जयपुर में चारों तरफ से आप जा सकते हो, लालसोट से जाओ, टोंक से जाओ, सिवाड़ होके जाओ, कैसे हाईवे बने हुए हैं। अभी तो एक एक्सप्रेस हाईवे और बन रहा है गडकरी जी का। पानी के मामले में देख लीजिए, अभी बनास का पानी आ गया, चंबल का भी आएगा। लेकिन कांग्रेसियों ने क्या करा आज तक? आज आंतरिक सुरक्षा है या बाहरी सुरक्षा है, कौन कर सकता है? सबको पता है मोदी जी कर सकते हैं। मोदी जी पर विश्वास है। मोदी जी घबरा के घर में बैठने वाले नहीं। पहले आतंकवादियों ने हजारों मार दिए, सरकारें चुप होकर घर में बैठ गई। आज उन्होंने घर में घुस के स्ट्राइक करके मारा। तो ऐसा मजबूत सशक्त नेतृत्व हम लोगों को चाहिए, उसके लिए सब तैयार है। चलिए, इनका कहना है कि घर में घुसकर मारा है और अब जनता किसके सिर पर जीत का सेहरा सजाएगी, किसके सिर पर। चुनावी चुस्की में चाय की चुस्कियों के साथ बात हो रही है, चुनावी चर्चा की बात हो रही है। पूरा राजनीतिक गलियारों का माहौल गर्म है। आप जनता का जोश भी देख सकते हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सवाई माधोपुर की जनता हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, आपसे जानेंगे क्या लगता है। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और अलग अलग बातें, अलग अलग विचार लोगों के सामने आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? देखो, मैं सबसे पहले तो आप मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने आज चाय की थड़ी पर ये चर्चाएँ की है। जो आज का माहौल है, पूरी जनता परेशान है भाजपा सरकार से। और जो नमो नारायण मीणा को जो अभी कांग्रेस ने टिकट दिया है, मुझे लगता है वो लाखों वोटों से जीतेंगे, क्योंकि वो 10 साल से टोंक सवाई माधोपुर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाएं टोंक सवाई माधोपुर को लाया। पिछड़ा जिला भी टोंक सवाई माधोपुर को घोषित कराया उन्होंने, और रोजगार गारंटी योजना में ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने काम कराया। यहाँ पे जैसे यहाँ से हाड़ौती की जो सपोर्टा की सड़क जाती थी, वो उनकी पुलियाँ का काम उन्होंने यहाँ से कराया था। तो कई योजना, बैंक खोले उन्होंने, ऐसे खोले जो कि टोंक सवाई माधोपुर के लोगों को परेशानी नहीं आई। नोटबंदी के टाइम पे जो पैसे बंद हुए थे, उस टाइम पे लोगों को बिल्कुल आसानी रही, क्योंकि बैंक इतने खोल दिए थे तो ताकि लोगों को परेशानी हुई। और भाजपा ने जो झूठे जुमले करके जो युवाओं को जो धोखा दिया है, आपको रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में डालेंगे आपको, तो सब भाजपा ने झूठ बोल बोल के लोगों से वोट ले। लेकिन अब पूरी जनता पूरी समझ चुकी है, अब इनको एक भी वोट नहीं देंगी जनता, और टोंक सवाई माधोपुर से माननीय नमो नारायण मीणा को सांसद बना के भेजेंगे। चलिए, ये खाते की बात से मुझे याद आया, कोई कहता है कि 15 लाख, कोई कहता है 72,000। सर, सबसे पहले तो हम जो पिछली सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, जो जुमलों की सरकार है, अपने आप में झूठे वादे किए, एक जादूगर की तरह डमरू बजाया और जनता को भ्रमित किया। 15 लाख डालेंगे, आज तक 1 रुपया खाते में नहीं आया, उसको जनता पूरी तरीके से पहचान चुकी है। अब आप कहते हो 72,000 रुपये की बात, तो कांग्रेस सरकार ने देश आज़ादी के बाद से लेके आज तक, मोदी जी जो बात करते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया,
मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ऊपर से वो मेकअप करते हैं और जिस एरोप्लेन में उड़ते हैं, जिस मर्सिडीज में चलते हैं, वो कांग्रेस की देन है। जो ये अपने पूरे देश की सुरक्षा की है, जो फौज में संसाधन है लड़ाई करने के, वो कांग्रेस ने दिए। हरित क्रांति कांग्रेस लेके आई है, तो उनके पास सिर्फ विफलता फालतू की बात करने का है, खुद की विफलता नहीं देखेंगे। कभी उन्होंने बैठ के आज तक मीडिया के सामने बात नहीं की, सिर्फ मन की बात सुनाई है। लोगों को ये कहा है कि हमारी मन की बात सुनो, जबकि उन्होंने जनता की बात आज तक सुनने का मादा पैदा ही नहीं किया। ये बिल्कुल ये जनता के मन की बात हम आज यहाँ जान रहे हैं, लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं। आपसे हम जानेंगे, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव की जो नज़दीकियाँ हैं उसमें मतदाता क्या सोच रहा है? देखिए, लोकसभा चुनाव में मैं आपको बात बताऊं, कांग्रेस हारेगी। कांग्रेस में वंशवाद, जातिवाद हावी है। नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी के बाद अपने राजीव गांधी, अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनके अंदर वंशवाद, जातिवाद हावी है। हमारे जौनपुरिया जी ने यहाँ बहुत विकास कार्य किए हैं। मोदी जी वन एंड ओनली शोमैन हैं, जिनके विरुद्ध सारे चोर ढोर डाकू इकट्ठे हो रहे हैं। क्या कहते हैं आप? जोनापुरिया जी यहाँ से विकास के नाम पे और विगत सरकार के कार्यों के आधार पे जोनापुरिया जी निस्संदेह सवाई माधोपुर की धरती से भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत के जाएगी, क्योंकि विगत 5 साल में हमने जो काम किए सवाई माधोपुर में ऐतिहासिक, उनके आधार पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। रही बात, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि 3 महीने में यहाँ ये समस्या, 3 महीने से सरकार इनकी है, 3 महीने में तो भाजपा की सरकार नहीं है। ना इन्होंने किसानों का लोन माफ़ किया, ना ये 72,000 रुपये की बात कर रहे हैं। 72,000 को काउंट कैसे कर रहे हैं? इनके इतने बड़े नेता हैं, मेरे समझ से बाहर है कि ये ढकोसले के आधार पे कैसे राजस्थान में सरकार बनाने के हिसाब लगा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने कोई विकास करने के नाम पे जो अभी जो सरकार बनाई है, केवल झूठ के वादे किए हैं। स्टूडेंट को कोई 3500 रुपये महीने का जो लाभ देना था वो नहीं दिया अभी तक, और 72,000 वाली स्कीम इन्होंने, तो 72 वाले स्कीम भी एक ढकोसला है केवल सरकार के लिए। और जौनपुरिया जी जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। चलिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हम जानेंगे, लेकिन और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ इस तरफ एक बुजुर्ग सज्जन हमारे साथ, उनसे बात करेंगे, आपसे जानेंगे। काफ़ी अनुभव आपको रहा है, सालों से आप मत देते आए हैं। क्या लगता है हर 5 साल बाद वही बातें होती है? बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है। 70 साल हम क्रॉस कर गए आज़ादी को। पहले तो मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि हमारे भाजपा के साथियों ने कहा है कि कैंडिडेट बाहरी कैंडिडेट है जौनपुरिया जी। ये तो ये साबित होती है कि भाजपा के पास स्थानीय दोनों जिलों में कोई ऐसा कैंडिडेट योग्य नहीं है जो कि लोकसभा का चुनाव लड़ सके। राजस्थान में बाहर से व्यक्ति को बुलाया गया है। कुछ महिला मतदाता हमारे साथ, तो उनसे हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है, महिलाओं की खासतौर पर हम बात करें तो महिला मतदाता क्या सोचती है? महिला मतदाता ये सोचती है कि उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए, उनके लिए कुछ रोजगार बढ़ाया जाए और बालिकाओं की भी मतलब शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, बस इतना ही सोचती है। क्या लगता है इन दिनों में जो सरकार रही है वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाई? ना, पूरी तरह तो नहीं दे पाई इन चीज़ों पे। और जो इस सरकार ने एरोप्लेन वो चलवाया था यहाँ पे, एक दिन चला के बंद हो गया। स्टेशन पे लिफ्ट चलाई, एक दिन चला के बंद हो गई। तो यहाँ की सरकार सिर्फ कहती करती कुछ नहीं है। ये बड़ी बात है। पर्यटन का ये क्षेत्र है सवाई माधोपुर, रणथंभौर यहाँ पर है, गणेश जी त्रिनेत्र गणेश यहाँ पर हैं और पर्यटक देश विदेश से भारी मात्रा में यहाँ पर आते हैं। एक हवाई सेवा शुरू हुई और वो हवा में ही लटक कर रह गई। हम बात करते हैं देश की, कोई देश के लिए नहीं सोचता, कोई राष्ट्र के लिए नहीं सोचता, कोई विकास पे बात नहीं करता। कांग्रेसियों का सिर्फ एक ही है मुद्दा, और हमने मुद्दे पे भी काम किया है। जल पे काम किया है, बनास से पानी आ रहा है, चंबल से पानी आ रहा है, रोड पे हमने काम किया है। आप एलिवेटेड रोड बन रहा है, खंडार रोड, जिसको देखने बाहर से भी लोग आएंगे। पहला राजस्थान में ऐसा रोड है जो एलिवेटेड बन रहा है। नमो नारायण जी 10 साल मंत्री रह लिए, वन मंत्री रह लिए, तब भी वो एनओसी नहीं ला पाए। रोड का जाल बना है, लेकिन ये जो चुनावी जाल है इसमें से जनता यहाँ किसको निकाल रही है? यहाँ से तो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ राजस्थान में भी सरकार रही, सेंटर में भी रही, यहाँ बहुत ही शांतिपूर्ण और सवाई माधोपुर का पहले की अपेक्षा जो अब तक नहीं हुआ था, आज भयंकर बुरी तरह से डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि और इसका नतीजा भी हम 1-2 महीने में देख रहे हैं कि पहले यहाँ कितनी चोरियाँ चकारियाँ बिल्कुल नहीं हो रही थी। आज जैसे ही कांग्रेस का विधायक बना है, यहाँ हर दिन दहाड़े दिन में ही मकानों के ताले टूट रहे हैं, चोरियाँ हो रही है। ये सब साबित करता है कि ये कांग्रेस जो है डिजर्व नहीं करती है, कर नहीं पाए। चलिए, कौन कहाँ डिजर्व करता है, आप क्या सोचते हैं?
सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ये चाय पे जो चर्चा का आयोजन किया बहुत ही अच्छा है, तो मैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं कहती हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। आज 5 साल में बहुत अच्छा विकास है और आप ये देखेंगे कि जो 5 साल में यहाँ शांति व्यवस्था कायम रही है और शहर का नाम बहुत अच्छा आगे बढ़ा। अमृत योजना के तहत यहाँ पार्कों का बहुत विकास हुआ और मैं जहाँ कहना चाहूँ कि जहाँ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आती है तो केवल नगर परिषद क्षेत्र सवाई माधोपुर से ही हमने 3200 महिलाओं को ट्रेंड किया है और उनके जो NGO में है ALF उनमें जोड़ा है और उनको आत्म रूप से निर्भर बनाने के लिए पूरे तरह से उनको उनके साथ जोड़ा है। तो महिलाओं के लिए काम हुए हैं, तमाम बातें हुई हैं, ये इन लोगों का कहना है। लेकिन हर बार जब भी चुनावी माहौल आता है तो नई जिंदगी की बात होती है। चुनाव के जाते ही बड़े जद्दोजहद में होते हैं दिन और बड़ी मुश्किल में रात होती है। गर्मियों में भट्टी की तरह तपता है घर मेरा और गफलत में आ जाता हूँ जब छत पर बरसात होती है। सीट जहाँ कैंडिडेट दोनों पार्टियों ने डिक्लेयर कर दिए हैं, कांग्रेस से नमो नारायण मीणा और भाजपा से सुखबीर सिंह जोनापुरिया। ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर हैं जो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। चाय की चुस्कियाँ थोड़ी मंदी पड़ गई हैं क्योंकि अभी एक दौर चाय का ख़त्म हो चुका है। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर क्या सोचती है यहाँ की जनता, सवाई माधोपुर क्या सोचता है। पर्यटन स्थल है सवाई माधोपुर, क्या लगता है लोकसभा चुनाव जो जीत कर जाता है वो इस पर्यटन को बढ़ाने के लिए काम कर पाता है या नहीं कर पाता है? मैं ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन जहाँ लोकसभा सीट सवाई माधोपुर और टोंक की बात है, यहाँ पर चाहे प्रत्याशी का नाम देर से आया, लेकिन जिस प्रत्याशी का नाम देर से आया है वो भी यही चाहते थे। तो यहाँ से तो नवनारायण जी का वर्चस्व है और वो ये सीट निकाल के जाएंगे। क्या वजह मानते हैं, क्यों किस आधार पर ये बात कर रहे हैं आप? वजह ये मानते हैं कि जैसे बीजेपी वालों ने जो टिकट दिया है तो वो एक जनता में ज़्यादा हर्षोल्लास नहीं रहा, मतलब वही उदासीनता की भावना रही, तो इसका फायदा नवनारायण जी को मिलेगा। फ़ायदा मिलेगा, कितना फ़ायदा मिलेगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे और कुछ लोग हमारे साथ हैं उनसे हम बात करेंगे, आपसे जानेंगे क्या लगता है जनता क्या सोचती है। जनता 100% भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। पिछली बार जब कांग्रेस के जब राहुल गांधी यहाँ आए थे उन्होंने वादा किया था युवाओं को 3500 रुपये प्रति माह। मैं पूछना चाहता हूँ किसी युवा के खाते में 3500 रुपये आए? उन्होंने वादा किया था किसानों का मैं संपूर्ण कर्जा माफ़ करूँगा, कोई किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, जब बम्बई के अंदर हमला हुआ, जब हमारे देश की संसद के अंदर हमला हुआ, जब वही सेना थी, वही प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई की है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पर। और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब कई बार मिल चुका है, ये सेना का काम है, सेना करती है। 90,000 बंदी बनाए गए, पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया गया, एक दूसरा देश भी बना दिया गया। क्या सोचते हैं इसके लिए? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक जज्बा दिखाया और उस चीज को अंदर घुस के, चाहे इंदिरा गांधी ने नहीं दिखाया। मैं आपको बताऊं, इंदिरा गांधी के टाइम एक सर्जिकल स्ट्राइक जो दोनों बार हुई, और अभी कुछ दिन पूर्व जब इन्होंने कहा, जब हमारा हमला उरी का हमला हुआ था, कि इन्होंने क्या किया, जब उरी के हमले के समय जब कार्रवाई की, सर्जिकल स्ट्राइक की, तो इन्होंने क्या किया, फिर वापस चलिए मैं तो आपको एक आम आदमी के बतौर आपसे पूछना चाहता हूं, हम पार्टी पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर जाके बात करते हैं, क्या सेना को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए? सेना को बिल्कुल भी राजनीतिक मुद्दा बनाना नहीं चाहिए। चलिए यही मैं बात कर रहा था, सेना को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, चलिए आप ही से बात कर लेते हैं, क्या सोचते हैं आप? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये पोजीशन हो गई है कि पहले तो उन्होंने लोगों की भावनाओं को भड़काकर, झूठ बोलकर, जुमले के आधार पर पहले तो सत्ता हासिल कर ली, लेकिन आज वास्तविकता जनता के सामने आ चुकी है। आज ये भूल गए कि हमने जो चुनाव में वादे किए थे 5 साल पहले, वो वादे आज कहाँ हैं। आज इन्होंने नोटबंदी को इतनी बड़ी बात कही थी, जीएसटी को इतनी बड़ी उपलब्धि बताई थी, आज वो सब चीजें गई। 15 लाख कहाँ है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ है। चलिए विकास बाट जो रहा ये कहना है। एक महिला मतदाता और हमारे साथ हैं, आपसे हम बात करेंगे, क्या लगता है जिस महिला सुरक्षा की बात होती है, महिलाओं को अधिकार देने की बात होती है, महिलाओं को हर क्षेत्र में आरक्षण देने की बात होती है, अभी तक जो टिकट वितरण हुआ है उसमें महिलाओं का प्रतिशत तो नगण्य है दोनों ही पार्टियों में? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम
वो किए हैं। तो सवाई माधोपुर में क्या लहर चल रही है? सवाई माधोपुर में बिल्कुल बीजेपी की लहर है, बिल्कुल मोदी जी फिर से एक बार मोदी सरकार बीजेपी। चलिए, लहर किसको पार उतारेगी ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन एक और सज्जन हमारे साथ है, आपसे हम बात करेंगे। क्या लगता है लोकसभा चुनाव? लोकसभा चुनाव में नमो नारायण जी मीणा जीतेंगे और वो लोकप्रिय कैंडिडेट हैं। यहाँ के प्रॉपर रहने वाले, यहाँ इनकी पढ़ाई दीक्षा शिक्षा लोगों में रमे हैं। पहले भी उन्होंने मंत्री रहते हुए यहाँ के कार्यकाल में बहुत विकास के कार्य कराए हैं। चलिए, आप क्या सोचते हैं? मेरा सोचना ये है कि इनको 2014 में जब चुनाव हुआ था उस टाइम बड़े बड़े वादे किए थे। ठीक है। तो ये फेंकू प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, किसके खाते में आ गए भाई? जनता यहाँ बैठी है। विकास का नौकरी देने का वादा किया था, 1 साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, तो 5 साल में 10 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाना चाहिए। बिल्कुल। वो नौकरी मिली क्या? कितने युवा यहाँ बेरोजगार बैठे हैं। चलिए, बड़ी समस्या है, रोजगार की एक बड़ी समस्या है सवाई माधोपुर में, क्योंकि पहले कभी यहाँ फैक्ट्री हुआ करती थी, वो बंद हो गई और उसके बाद सिर्फ एक पर्यटन व्यवसाय बनकर रह गया है। लोग बाट जोते हैं विकास की, लेकिन विकास है कि धीरे धीरे कछुआ चाल से चलता हुआ आगे बढ़ रहा है। और अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ बहुत सारे महिला मतदाता हैं, इनसे हम बात करेंगे। और आखिरी सवाल के साथ मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में जनता किस तरफ देख रही है? लोकसभा चुनाव में हमारा यह है कि बीजेपी जीतेगी, 100% बीजेपी निकलेगी। लोगों के दिल में यही है कि मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने और मोदी के हमें बहुत लाभ मिले हैं मोदी जी से, और ये हम चाहते हैं कि दोबारा मोदी जी प्रधानमंत्री बने, महिलाओं की इज्जत बनाए। उज्ज्वल योजना है, बेटियों की शादी के पैसे हैं 17,000 रुपये, और ये शौचालय बनवाए उन्होंने, महिलाओं की बेटियों की इज्जत बचाइए। तो सब जनता यह चाहती है कि हम बीजेपी सरकार को जिताएंगे और मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। चलिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन सवाई माधोपुर की जनता की मन की बात मैं आपको लगातार बता रहा था। हर मतदाता का अपना एक विचार है, अपना एक मत है, जो पूरी ताकत के साथ मतदान करेगा। और हम भी अपील करते हैं कि पूरी ताकत के साथ मत केंद्रों तक पहुंचिए, मतदान करिए और अपना भविष्य, अपने देश का भविष्य तय करिए। कैमरामैन घनश्याम के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 सवाई माधोपुर।